भाई लोग यही टाइम है एकदम नई लॉट डालने का। और साथ ही साथ बहुत सारे जो बंदे नया फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो नई फार्म स्टार्ट करने का बिल्कुल सटीक टाइम आ गया है। कुल मिलाकर इस टाइम पर अगर बच्चे डालोगे तो भाई नवंबर तक। अरे यार इतनी मार पीट चल रही अंदर, पहले तो इनका सुलझाया जाए। ओए शांत हो जा। हाँ तो भाई नई लॉट डालने का बिल्कुल सटीक टाइम है और बहुत सारे बंदों ने ऑलरेडी डाल भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं डाला उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब लोगों को पता ही है कि ज़्यादातर इंडिया के अंदर फार्मिंग जो होती है वो होती है सोनाली मुर्गी की। और मान के चलो 99% या वो 99 तो ज़्यादा हो गया, 90% फार्मिंग या फिर 80% फार्मिंग जो होती है भाई सोनाली की होती है। तो सोनाली की आज A to Z सारी खासियत बताने वाले हैं कि कब शुरू होती है, कब बड़ी होती है, कब अंडे देना शुरू करती है और साल में कितने अंडे देती है, कितना फीड खाकर ये बड़ी होती है और इसके मुर्गे वगैरह कैसे लगते हैं। तो ये सामने मुर्गा जो देख रहा हो बदतमीज सा बहुत ज़्यादा जो लड़ाई कर रहा है ये मुर्गा है सोनाली का। और ये सारी मुर्गियाँ हैं सोनाली की ही। और साथ ही साथ अभी हमारी सारी लॉट निकल चुकी है उस फार्म के अंदर। बहुत ही जल्द मुर्गियाँ फिर से ऐड होने वाली हैं, आने वाली हैं, 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगी। तो फटाफट से आप लोगों को वीडियो में सब कुछ बताते हैं। वीडियो में इन तक बने रहना। पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर से करना और एक बार जाकर चैनल को चेक भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग अपनी जो चैनल है इसमें वीडियोस डालते हैं इनकी बीमारी से रिलेटेड, फार्मिंग कैसे करना है और 100, 200, 500 मुर्गियों का फार्म अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो उसमें कितना खर्चा आता है, जो फार्म है उसके अंदर बालू बिछाने से क्या फ़ायदा है। उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग तरीके की जानकारी देते रहते हैं, तो जाकर चैनल को भी चेक कर सकते हो। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले जो सामने आप लोग बर्ड देख रहे हो ये सारी की सारी हैं सोनाली और मल्टीपल कलर होती हैं, इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। उसके अलावा अब बताते हैं भाई इनकी एक एक करके सारी खासियत। पहली चीज़ तो ये है कि इनका जो टाइम पीरियड है अंडा देने का, तो कुल मिलाकर ये जब पहले दिन से 4.5 महीने तक हो जाती हैं। कुछ बर्ड तो 4 महीने भी अंडा दे देती हैं, कुछ बर्ड जो होती हैं सोनाली की वो 4.5 महीने से अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं। और पीक की बात करें यानी कि सही साइज़ में सही ग्रोथ से सही सटीक जो 60 to 65 लगभग जो अंडा आता है वो आ जाता है इनका 5 से 5.5 महीने में। यानी कि एक बार जब 5 महीने का या फिर 5.5 महीने का हो जाता है तो कुल मिलाकर इसका पीक पीरियड आ जाता है और अंडा परमानेंट सही साट आने लगता है सही साइज़ में। उसके अलावा इसका जो अंडा है वो लाइट ब्राउन, हल्का ब्राउन, डार्क ब्राउन और वाइट टाइप में हर तरीके से आता है। साइज़ भी हर तरीके का रहता है, छोटा बड़ा हर तरीके का। तो कुल मिलाकर मार्केट में भी इसका अंडा बेचने में प्रॉब्लम नहीं होती, देसी के नाम पे आराम से बिकता है। उसके अलावा अगर फीमेल की बॉडी वेट की बात करें तो इनका जो फीमेल का बॉडी वेट है वो शुरुआत होता है 1100 ग्राम से, मतलब जो एकदम पीक पर होता है तो 1100 ग्राम मतलब 1 किलो 100 ग्राम के आसपास से शुरू होता है और 1400 ग्राम तक आपको एक बर्ड देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि इन बर्ड का सबका बॉडी वेट सेम नहीं होता, तो कुल मिलाकर कुछ 1100 ग्राम की मिलेंगी, कुछ 1200 ग्राम की मिलेंगी, तो कुछ 1400 ग्राम की मिलेंगी। और बात करें इनके मुर्गे की तो ये सामने जो मुर्गा आप लोग देख रहे हो पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है। और अगर इसका बॉडी वेट अभी देखा जाए तो बहुत खींच के 1700 या 1800 ग्राम से ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि सोनाली का जो मेल होता है उसका वजन आप लोग का जो बॉडी वेट है उसका बॉडी वेट लगभग 1600-1700 ग्राम तक ही रहता है लगभग। अगर आप लोग 100 मुर्गे पालते हो तो 100 में से शायद 10 मुर्गे ऐसे निकलेंगे शायद जिनका 1800 ग्राम हो, लेकिन ज़्यादातर जो एवरेज है वो 1600 ग्राम 1700 ग्राम के आसपास ही रहता है। और इनका जो मुर्गा होता है वो मल्टीपल कलर का होता है, बिल्कुल डिट्टो देसी की तरीके लगता है। भाई ये पूरा देसी ही समझो, 10% क्रॉस मानो इनको या 15% मान लो, टोटल देसी ही की तरीके है। हाँ अंडे का जो बात है, अंडे इनके देसी से ज़्यादा आते हैं, उसके तो बहुत ही कम आते हैं। हाँ दूसरी चीज़ ये भी है वो बैठ के बच्चे निकालती है, बैठ के बच्चे नहीं निकालती, इनको तो हैचरी से निकालना पड़ता है। तो इसका जो सोनाली मुर्गी है उसका अंडे की बात करें कि अंडा ये कितना देती हैं, कैसे देती हैं। तो साल में आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता दूं कि इनका जो साल का अंडा है वो आता है लगभग 200। ठीक है, साल में 200 तक अंडे देती हैं। और बात करें कि आप लोगों में इनका जो अंडा शुरू होता है, एक बार जब ये अंडा शुरू करती हैं तो ये कब तक अंडे दे सकती है, यानी कितने महीनों तक। अगर आप लोग 100, 150, 200 मुर्गियाँ ले आए हो तो लगभग आप लोग एक एक मुर्गियों से सही 60, मतलब जो इनका अपना 100, 150 मुर्गी है उससे 11 या 12 महीने तक लगातार सही 60 अंडे ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव, यानी कि कभी 10-15% कम, थोड़ा गिरावट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि भाई थोड़ा तो रेस्ट इनको चाहिए। तो 10-11 महीने तो लगातार देंगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम, ऐसे ही रेशियो चलता रहता है। और सही 60 बोले तो भाई इनसे 2-2, 2.5 साल तक तुम अगर आप लोगों को अंडा लेना है तो आप लोग ले सकते हो। लेकिन उतना रखता ही कौन है, एक सीज़न अंडा निकालता है, उसके बाद रिटायर मुर्गियाँ बेच दी जाती है, उसके बाद फ्रेश मुर्गियाँ फिर से तैयार करो और फिर से। या फिर अगर आपके पास मार्केट सही 60 है तो आप लोग पूरी तरीके से इन्हें रख सकते हो 11-12 महीने तक, तो आराम से अंडा लोगे। उसके बाद भी अंडा चलता रहता है भाई, ख़त्म नहीं होता, बस रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है।
अब बात कर लेते हैं कि जो सोनाली बर्ड होता है, एक बर्ड को तैयार करने में आप लोगों का कितना खर्चा लग जाता है। तो खर्चे की बात करें तो बहुत खींच के भाई सोनाली का बर्ड का बॉडी वेट इतना कम होता है, तो ये 6 किलो 7 किलो फीड में पूरी तरीके से मैच्योर तैयार हो जाता है अंडे देने के लिए। उसके अलावा बात करें कि लगभग अगर पूरा लाइट बिजली भाड़ा सब चीज़ का खर्चा अगर एक बर्ड पे मानोगे तो बहुत खींच के 220 230, बहुत घसीट के 200 या 210-20 के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ब्लैक एस्ट्रोलप RIR तो 250-300 पहुँचा देते हैं कि उसका बॉडी वेट वगैरह ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें बॉडी वेट भी कम होता है, ये मोर्टेलिटी भी कम दिखाती है, मतलब मरती भी कम है, और कम खाना खाकर तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाती हैं, सही ग्रोथ ले आती हैं। और टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ये लोग अंडा देना शुरू कर देंगे, चाहे इनका वेट पूरा 1 किलो चला जाए या फिर 1100 रहे या फिर 1400 ग्राम रहे। टाइम पीरियड इनका 5 महीने 4.5 महीने अगर पूरा हो गया तो ये अंडा देना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर 200 से 210 या 220 एक मुर्गी को अंडा देने तक में, सही साठ जो अंडा आता है उसे देने तक में आराम से आप लोग इतना पैसे में आराम से लगा सकते हो। तो इतने में तैयार हो जाएगी कुल मिलाकर आपकी एक बर्ड। और बात करें कि भाई इनमें बीमारियां, तो भाई बीमारी सोनाली मुर्गी तो बहुत ही बेहतर है, मतलब अदर क्रॉस ब्रीड के मुकाबले सोनाली मुर्गी बहुत बेहतर है। बीमारियां इनमें बहुत कम आती है, लेकिन एक चीज़, अगर आप लोग फार्म के अंदर गीलापन रखोगे, जो ठंड है उसमें ठंड लग रही है, अंदर बढ़िया मेंटेनेंस नहीं है और सर्दी वगैरह आ रही, हवा वगैरह डायरेक्ट आ रही, पानी पड़ रहा, तो जाहिर सी बात है भाई इंसान बीमार हो जाएगा। ये तो फिर भी एक बर्ड है, तो मेंटेनेंस सही रखोगे तो अदर ब्रीड के मुकाबले इस ब्रीड में आप लोगों को बीमारियां बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा अगर बात करें कि भाई इन्हें आप लोग कैसे कम चारे में, मतलब वो कम कॉस्ट लगाकर कैसे पाल सकते हो, तो उसके लिए ये करना होगा कि आप लोगों को जो दाना है वो थोड़ा सा कम देना होगा। उसके साथ ही साथ आप इनको बाहर फ्री रेंज खोल सकते हो। फ्री रेंज में घास हो तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है तो भी ये नीचे की मिट्टी, कीड़े मकोड़े, इन्हें भाई हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये लोग देख के पता नहीं क्या क्या खा लेंगे। तो कुछ ना कुछ 10% या 20% कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट तो आपका कम ही कर देंगी। सुबह शाम खोल सकते हो या फिर एक टाइम भी 2-3 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जितनी भी देर खोल दोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके अलावा मार्केट में जो वेस्ट वेजिटेबल होती है, मतलब जो सब्जियों की दुकान में जो वेस्ट होती है, जिनका कोई काम नहीं होता है, जो कि सब्जी वाले फेंक देते हैं, तो वहाँ पर अपनी एक कैरेट आप लोग सुबह जाकर रख सकते हो। वो कैरेट में पूरे दिन का वेस्ट वो लोग डाल देंगे, उसके बाद शाम को उठा लाओ और सुबह उनको नाश्ते में, मतलब इन बर्ड को काट कर दे दो। और अगर नहीं भी काटना तो बाहर भाई डाल दो, ये बाहर खुद ही चुन के खा लेंगे अपने हिसाब से, जितना इनका भर सकेगा पेट भर लेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, पहली बात तो कॉस्ट जो होगा वो कम होगा, तीसरी बात तो इनका जो बर्ड है वो अगर इस तरीके से बाहर का सब्जी वगैरह ये सब खाएगा और बाहर फ्री रेंज में घूमेगा तो इनके जो पंखों में शाइनिंग होगी भाई, वो अंदर रखने से ज़्यादा बेहतर बाहर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अगर ये चढ़ते हैं, धूप में खेलते हैं, कूदते हैं, तो इनके जो पंखों की शाइनिंग होती है वो बहुत बेहतर होती है। और जो मुर्गियाँ बिकती हैं भाई दिखावट पे ही बिकती हैं, मतलब जितना अच्छा दिखेगा उतना ही अच्छा बिकेगा। अगर शाइन है, पूरी तरीके से पूंछ है, तभी ज़्यादा बढ़िया रेट देकर जाएगा, भले बॉडी वेट कैसा हो लेकिन शाइन बहुत अच्छी हो, पूंछ पूरी बढ़िया बढ़िया, मतलब एकदम कुल मिलाकर देखने में जैसा चमक दमकदार हो उस तरीके से। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा फ्री रेंज में और जो बाहर की सब्ज़ी खिलाने में ये है कि जो इनके अंडे की जर्दी है, मतलब जब अंडे पर आएंगे तो इनकी जो जर्दी होगी तो उसका कहीं ना कहीं लेयर की फीड जब खिलाओगे तो कहीं ना कहीं कम कलर पीलापन देखने के लिए मिलेगा, उसमें वाइट पना ज़्यादा उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो वो जो सफ़ेदी का कलर है उसको पीला करने के लिए भी जो बाहर फ्री रेंज में खोलना बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। घास फूस, हरी सब्जी, हरा चारा ये सब खाकर भाई इनकी जो जर्दी है उसका कलर भी बहुत बेहतर तरीके से आराम से बढ़िया तरीके से पीला हो जाएगा। और अब एक और खासियत इनकी बताई जाए कि भाई जो इनका सोनाली का मुर्गा है वो कैसा है, मतलब जो बिकने में कैसा है। तो आप लोगों से बता दूं भाई, सोनाली का मुर्गा सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है, सबसे ज़्यादा। डबल FG भी बिकता है लेकिन सोनाली सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये सेम डिट्टो देसी के तरीके लगता है, हर कलर में होता है तो और ज़्यादा होता है। भाई सामने ही देख सकते हो ये सोनाली का कितना तगड़ा लग रहा। तो और तीसरी चीज़ ये है कि सोनाली का मुर्गा हर ब्रीड के मुर्गों के वज़न से, मतलब ज़्यादा आपको इसका प्राइस मिलेगा। अदर का जो होगा 150 होगा, 160 रुपये किलो, 170 रुपये किलो, किसी भी ब्रीड का होगा, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही होगा। कह रहे तो भाई इसका जो लोवेस्ट रहता है भाई 200 रुपये किलो तक जाता है, और जो इसका हाईएस्ट रहता है तो 240 250 तक चला जाता है। डिपेंड करता है आपके एरिया पर और आपका जो, मतलब जहाँ कैसा रेट है, हर जगह का अलग अलग होता है, लेकिन कुल मिलाकर हर ब्रीड के मुकाबले इसका जो वज़न होता है, मतलब जो रेट होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, सोनाली की जो मुर्गी का चूज़ा होता है वो भी काफ़ी सस्ता मिलता है अदर ब्रीड के मुकाबले। यानी कि आप लोगों को शुरुआत है 23 रुपये 24 रुपये तक, मतलब जब मार्केट में एकदम ज़्यादा खाली बच्चे ही बच्चे बिक रहे होंगे गर्मी के टाइम पे। और हाईएस्ट रेट जो जाता है इसका 30 रुपये तक चला जाता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को 28, 29, 30 के आसपास इसका बच्चा भी मिल जाएगा एक दिन का। और इसी तरीके अगर आप लोग 10 दिन या 15 दिन के लेते हो तो बस 10, 20, 30 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, उसके अलावा आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर इसे पालना भी आसान, ये सस्ता भी मिलता है और सही साठ तैयार भी हो जाता है, डिट्टो देसी की तरह भी लगता है। और इसका अंडा भी देसी ही की तरीके होता है, छोटा बड़ा हर साइज़ में, हर कलर में।
और इसका मुर्गा का रेट भी बहुत ही बेहतर जाता है कुल मिलाकर, तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। तो आप लोग इसकी फार्मिंग कर सकते हो। तो और बताओ भाई, इसके अलावा आप लोगों को और क्या जानकारी चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर कुछ और बाकी रह गया होगा तो हम लोग जल्दी से उसको ऐड करके वीडियो डाल देंगे। सो टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को एक बार चेक कर लेना। टेक केयर, बाय।